आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शुरुआत में प्रेरणादायक लगती है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसे अपराध की तरफ मुड़ जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कर्नाटक के बसनवा बागेवाड़ी नाम के एक छोटे से कस्बे में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था श्रीदेवी रुद्रागी। उसका बचपन संघर्षों से भरा था। जब वो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तब उसके पिता को ग्रेगिन की वजह से अपना एक पैर गंवाना पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और घर की जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर आ गई। लेकिन मुश्किल हालातों में श्रीदेवी के हौसले नहीं तोड़े। उसने पढ़ाई की और अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद उसने कराटे में भी शानदार प्रदर्शन किया। वर्ष 2020 में हावड़ा में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में उसने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता और अपने गांव के साथ साथ पूरे देश का नाम भी रोशन किया। कराटे के अलावा भी वो कई क्षेत्रों में सक्रिय थी। डांस, म्यूजिक, योग, अन्य गतिविधियों में भी उसने अपनी पहचान बनाई थी। उसके दादा शिवराम पाटिल हमेशा उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। वहीं स्थानीय विधायक शिवानंद एस पाटिल भी समय समय पर आर्थिक सहायता देकर उसके सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करते थे। कई पुरस्कार और मेडल जीतने के बाद श्रीदेवी का सपना था कि वो एशियन और ओलंपिक स्तर पर भारत के लिए पदक जीते। उसकी मेहनत और उपलब्धियों को देखकर हर किसी को लगता था कि उसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन जिंदगी हमेशा मेहनत और सपनों के हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी इंसान के फैसले, परिस्थितियां और लालच मिलकर एक ऐसी कहानी लिख देते हैं जिसका अंत कोई नहीं सोच सकता। एक तरफ जहां श्रीदेवी ओलंपिक मेडल का सपना देख रही थी, वहीं कुछ ही वर्ष बाद उसका नाम एक ऐसे मामले में सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। साल था 2023। श्रीदेवी ने बेंगलोर में महालक्ष्मी लेआउट इलाके में छोटे बच्चों के लिए एक प्री स्कूल शुरू किया। धीरे धीरे स्कूल चलने लगा और बच्चों के एडमिशन भी बढ़ने लगे। इसी दौरान 34 वर्षीय राकेश वैष्णव ने अपनी सबसे छोटी बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया। राकेश अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ पास में ही रहता था। क्योंकि स्कूल की मालिक और शिक्षिका दोनों ही श्रीदेवी थी, इसलिए अभिभावकों से उनका सीधा संपर्क रहता था। इसी दौरान राकेश और श्रीदेवी के बीच बातचीत शुरू हो गई। शुरुआत में यह बातचीत सिर्फ स्कूल और बच्चे की पढ़ाई तक सीमित थी, लेकिन समय समय के साथ दोनों के बीच संपर्क बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनकी बातचीत निजी विषयों तक पहुंच गई। कुछ समय बाद श्रीदेवी ने स्कूल के रखरखाव और अन्य खर्चों का हवाला देते हुए राकेश से 2 लाख रुपए उधार मांगे। उसने भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही पैसे वापस भी कर देगी। राकेश ने उस पर भरोसा करते हुए रकम दे दी। उस समय उसे यह सामान्य मदद लगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे जाल में कदम रख चुका है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। कई महीने बीतते गए। जब राकेश ने अपने पैसे वापस मांगे तो श्रीदेवी ने अपने पिता की खराब तबीयत का हवाला देते हुए कुछ और समय मांग लिया। बाद में जब राकेश ने दोबारा पैसे लौटाने की बात की तो श्रीदेवी ने उसे स्कूल में पार्टनरशिप का प्रस्ताव दे दिया। पहली नजर में यह एक सामान्य व्यावसायिक बातचीत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। राकेश लगातार अपने पैसे वापस मांग रहा था। इसी बीच श्रीदेवी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसकी राकेश ने कल्पना भी नहीं, और यहीं से दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। समय बीतने के साथ राकेश और श्रीदेवी के बीच की दूरी कम होती गई। अब उनकी मुलाकातें और बातचीत सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे रिश्ता निजी स्तर तक पहुंच गया। राकेश को लगने लगा कि दोनों के बीच एक खास जुड़ाव बन चुका है। दूसरी तरफ श्रीदेवी भी उसे लगातार अपने करीब बनाए रख रही थी। लेकिन बाद में जांच एजेंसी के सामने जो आरोप सामने आए उसके अनुसार एक नजदीकी किसी भावनात्मक रिश्ते से ज्यादा एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। राकेश पहले ही श्रीदेवी को पैसे उधार दे चुका था, लेकिन अब पैसों की मांग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ समय बाद श्रीदेवी ने अपने 50,000 रुपए की अतिरिक्त मांग कर दी। राकेश ने बिना ज्यादा सवाल किए ये रकम भी दे दी। अब दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी। राकेश का लगाव बढ़ता जा रहा था। समय श्रीदेवी के संपर्क में रहना चाहता। दोनों ने अलग अलग मोबाइल फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। व्हाट्सएप चैट, कॉल और वीडियो कॉल के जरिए उनका संपर्क लगातार बढ़ता चला गया। जांच के सामने आए आरोपों के अनुसार बातचीत के दौरान श्रीदेवी अक्सर 2 विषयों पर ज्यादा ध्यान देती थी। पहला राकेश की आर्थिक स्थिति और कारोबार से जुड़ी जानकारी, दूसरा उसके निजी और अंतरंग संबंध। धीरे धीरे उसे यह समझ आ गया कि राकेश एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अच्छा कारोबार करने वाला व्यक्ति है। उसे यह भी अंदाजा हो गया कि उसकी आर्थिक क्षमता कितनी है। यहीं से पैसों की मांग का स्तर बढ़ने लगा। पहले जहां बात कुछ लाख रुपए तक थी, अब श्रीदेवी ने राकेश से 15 लाख रुपए मांग लिए। इस बार राकेश को पहली बार महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसे लगने लगा कि धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंसता जा रहा है जिससे निकलना मुश्किल होगा। वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वो इस रिश्ते को खत्म कर देगा। उसे इस्तेमाल किया जा रहा है सिम कार्ड नंबर बंद कर दिया और तय किया कि अब वो आगे श्रीदेवी से कोई संपर्क नहीं रखेगा। राकेश को लगा कि शायद यही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। उधर राकेश के व्यवसाय में भी लगातार नुकसान हो रहा था। आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही थी। हालात ऐसे बन गए कि उसे परिवार के साथ गुजरात शिफ्ट होने का फैसला लेना पड़ा।
इसके लिए उसने अपनी बेटी का स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए था। एक साधारण प्रक्रिया थी और राकेश को लगा कि वो आसानी से पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक श्रीदेवी ने राकेश की पत्नी को फोन किया और स्कूल आकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा। जैसे ही राकेश को इस कॉल के बारे में पता चला, वो खुद स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी के सामने कोई ऐसी बात ना आ जाए जिसे वो छिपाना चाहता था। राकेश को लगा कि वह स्कूल जाकर दस्तावेज ले आएगा और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचा तो वहां उसका सामना दो व्यक्ति से होता है। इन दोनों के नाम गणेश काले और सागर मोरे बताए गए हैं। आरोपों के अनुसार दोनों ने राकेश को जबरन पकड़ लिया और स्कूल परिसर के अंदर ले गए। उस दिन स्कूल बंद था और वहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। राकेश कुछ समझ पाता उससे पहले उसे बताया गया कि श्रीदेवी और सागर की सगाई हो चुकी है। यह सुनकर वो हैरान हो गया। उसने सफाई देने की कोशिश की और कहा कि उसके और श्रीदेवी के बीच कोई गंभीर रिश्ता नहीं था, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। आरोप है कि इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने उसे जबरन एक एसयूवी गाड़ी में बिठाया और उसे कहा गया कि अब उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाएगा। यह सुनकर राकेश पूरी तरीके से घबरा गया। उसके मन में लगातार यही सवाल चल रहा था कि आखिर उसके साथ होने क्या वाला है, लेकिन गाड़ी पुलिस स्टेशन नहीं जाती है। कुछ देर बाद उसके घर के पास एक जगह ले जाया जाता है। वहीं जाकर पूरी बात सामने आई है। राकेश से कहा गया कि अगर वो 1 करोड़ रुपए नहीं देगा तो उसकी पत्नी और परिवार को उसके और श्रीदेवी के रिश्ते बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। अब ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह गया था। राकेश को लगने लगा कि उसकी प्रतिष्ठा, उसका परिवार और उसका पूरा जीवन दांव पर लग चुका है। और तभी इस कहानी में एक बार फिर श्रीदेवी की एंट्री होती है। उसी दौरान राकेश के फोन पर श्रीदेवी का कॉल आया। आरोपों के अनुसार उसकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था, मानो हालात पूरी तरीके से उसके नियंत्रण में हो। एक पूर्व एसीपी से अपने कथित संबंधों का जिक्र किया और राकेश को यह एहसास दिलाने की कोशिश की अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राकेश पहले ही मानसिक दबाव में था। वो लगातार अपनी आर्थिक परेशानियों और व्यापार में हुए नुकसान का हवाला दे रहा था। बार बार गुहार लगा रहा था कि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। शुरुआत में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन बाद में बातचीत के दौरान यह रकम घटकर 20 लाख रुपए तक पे आ गई। आरोप है कि समझौते के हिस्से के रूप में तुरंत 1,90,000 रुपए ले लिए गए और उसके बाद राकेश को जाने दिया गया। हालांकि वो वहां से निकल तो गया, लेकिन उसके मन में बैठा डर खत्म नहीं हुआ। उसे लगातार ये चिंता सताने लगी कि आगे क्या होने वाला है। कुछ दिनों बाद ही श्रीदेवी का फोन आता है। एक बार आरोपों के अनुसार उसने कहा कि 15 लाख रुपए की व्यवस्था की जाए, अन्यथा दोनों के बीच हुई निजी बातचीत, वीडियो कॉल और चैट उसकी पत्नी को दिखा दी जाएगी। राकेश के लिए ये एक बुरे सपने से कम नहीं था। उसके सामने सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि उसका परिवार, प्रतिष्ठा और उसकी निजी जिंदगी भी दांव पर लग चुकी थी। आरोपों के अनुसार बातचीत के दौरान रकम का पूरा ब्यौरा भी दिया गया। कहा गया कि मांग की जा रही है, राशि का एक हिस्सा अलग अलग लोगों को दिया जाएगा और बाकी रकम श्रीदेवी अपने पास रखेगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित वसूली की योजना का हिस्सा था। राकेश पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। हर कॉल उसके लिए तनाव लेकर आती थी। हर दिन उसे लगता था कि कहीं उसकी निजी जिंदगी सार्वजनिक ना हो जाए। आखिरकार जब उसे लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी। शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू हुई। जांच के दौरान सबसे पहले उस दावे की पड़ताल की गई जिसमें एक पूर्व एसीपी से संबंध होने की बात कही गई थी। पुलिस जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि अधिकारी का कोई मामले से कोई संबंध था। जांचकर्ताओं के अनुसार ये नाम केवल दबाव बनाने और डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीदेवी, सादगी, सागर मोरे और गणेश काले को गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत पहुंचा और आगे की सुनवाई शुरू हुई। ऐसे मामलों में अदालत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि रिश्ते, पैसे के लेन देन और कथित धमकियों के बीच वास्तविकता आखिर क्या है। बचाव पक्ष अक्सर यह तर्क देता है कि दोनों पक्षों के संबंध आपसी सहमति से थे और दिया गया पैसा स्वेच्छा से दिया गया था। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता का पक्ष ये साबित करने की कोशिश करता है कि पैसा दबाव, धमकी और ब्लैकमेल के कारण लिया गया है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में डिजिटल चैट, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत बेहतर महत्वपूर्ण होते हैं। कानून सिर्फ आरोपों के आधार पर फैसला नहीं करता। अदालत यह देखती है कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर या ब्लैकमेल करने के लिए पैसे लिए गए हों। यहीं पर ऐसे मामले सबसे ज्यादा जटिल बन जाते हैं, क्योंकि अदालत में अक्सर दोनों पक्ष अपनी अपनी अलग कहानी पेश करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ी सीख जरूर निकलती है। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मामले में सबसे बड़ा हथियार केवल निजी फोटो या वीडियो नहीं होते। सबसे बड़ा हथियार होता है डर, परिवार टूटने का डर, प्रतिष्ठा खोने का डर, सामाजिक बदनामी का डर। और जब कोई व्यक्ति इसी डर के कारण समझौता करता रहता है, तब धीरे धीरे अपने ऊपर से वो नियंत्रण खोने लगता है। श्रीदेवी रुदागी की कहानी इसलिए चर्चा में रही क्योंकि एक समय वो संघर्ष, मेहनत और उपलब्धियों का प्रतीक मानी जाती थी। एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट, कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवती और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने वाली खिलाड़ी। लेकिन आरोपों के अनुसार बाद में उसके फैसलों ने उसकी पूरी छवि बदल दी।
वहीं राकेश की कहानी भी एक अलग सीख देती है। कई बार लोग ये सोचकर जोखिम उठाते हैं कि वो हालात को संभाल लेंगे, लेकिन जब निजी और पेशेवर सुविधाएं धुंधली होने लगती हैं तो परिणाम बेहद गंभीर हो जाते हैं। इस मामले का अंतिम फैसला अदालत और न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी, लेकिन इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीदेवी तो गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन जब कोई रिश्ता पारदर्शिता छोड़कर गोपनीयता, दबाव और डर पर टिकने लगे तब रिश्ता नहीं बल्कि खतरे की शुरुआत बन जाता है। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है।